दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एक्टर राम कपूर पे। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक प्रयास किया है कि नक्षत्र के अनुसार, नक्षत्र जिस वार को पड़ता है उस वार के अनुसार आपको पूरे महीने का एक फल बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे द्वारा इकट्ठी की ये जानकारी किताबों से है, जो मैं किताबों में पढ़ रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेरी अपना खुद का इसके ऊपर विश्वास है, क्योंकि मैंने इसको आजमाया हुआ है। तो काफ़ी हद तक इसके फल सही निकलते हैं, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। लेकिन बात आप इस चीज़ के बाध्य नहीं है कि इसी के अनुसार चलें। फिर भी एक मेरा प्रयास है, आशा करता हूँ आप मेरे इस प्रयास को सफलता देंगे। बुधवार बुधवार 24/6/2026, बुधवार 24/6/2026 को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। ये सूर्योदय के समय का नक्षत्र है, क्योंकि दिन में नक्षत्र आजकल बदल भी रहा है। चित्रा मंगल देव का नक्षत्र होता है। चित्रा मंगल देव का नक्षत्र होता है। जैसे कि हम जानते हैं, चंद्रमा एक दिन एक नक्षत्र में रहते हैं, तो 27 नक्षत्र हैं, 27 दिन अलग अलग नक्षत्रों में रहते हैं। तो चंद्रमा 27 दिन का होता है। इसलिए आप इस फल को 24/6/2026 से लेके 21/7/2026 तक मान के चलें, मतलब जुलाई के आखिरी हफ्ते तक का यह फल है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। बुधवार को चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में रहेंगे। बुध और वैसे भी चंद्रमा और मंगल मिलकर एक लक्ष्मी योग बनाते हैं, एक तरीके से तो ये अच्छा हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, इसमें मैं जो आपको बता रहा हूँ, इस वार को कभी कभार ऐसा होता है जो नक्षत्र आपका पड़ रहा है वो कोई योग भी बना रहा होता है, तो उसकी जानकारी भी मैं आपको साथ के साथ देता जाऊँगा। अगर योग बन रहा होगा कोई अच्छा, तो जो फल अच्छे फल होंगे वो और बढ़ जाएंगे, और जो अगर फलों में कमी होगी, बुरे फल होंगे तो कम हो जाएंगे। और कोई अवयोग बन रहा होगा तो अच्छे फलों में कमी आ जाएगी और बुरे फलों में बढ़ोतरी हो जाएगी, ये मान के चलना है। क्योंकि ज्योतिष का मतलब 2+2 है, 4 है, वो तो सही है, लेकिन पहले दो का भी फल मिलेगा, बाद के दो का भी फल मिलेगा। इसलिए अच्छे का भी फल मिलता है, बुरे का भी फल मिलता है। दो से दो कटेगा नहीं, बिल्कुल भी। इस बात को ध्यान रख के चलिए। तो चित्रा नक्षत्र मंगल देव का होता है। इसके देवता हैं विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी इसके देवता हैं। इसमें लाइट अल्फ़ा है। अल्फ़ा लाइट सबसे अच्छी लाइट होती है, मतलब सबसे ज़्यादा लाइट वाले नक्षत्र अल्फ़ा बीटा गामा, जो मैंने आपको एक सीरीज़ बताई। मध्यलोचन है। मध्यलोचन होने का अर्थ हो गया कि ये थोड़ा सा इनको देखने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। मध्यलोचन है, देखने में दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा दूर करें आँखों में डिफेक्ट हो सकता है, या आप इसे ऐसा भी मान के चल सकते हैं कि ये ज़्यादा आगे की सोच के नहीं चलते, जो आसपास इनके घटनाएं घट रही होती हैं उसी के हिसाब से इनका जीवन चलता है। अच्छा, तीसरा, नक्षत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक उधारुमुखी जो ऊपर की तरफ देखते हैं, एक अधोमुखी जो नीचे की तरफ देखते हैं, और तीसरा त्रियंकमुख जो सामने की ओर देखते हैं, ठीक है ना। जो सामने चित्रा नक्षत्र त्रियंकमुख है, पैरेलल चलता है। मतलब इसमें जो जन्म लेने वाले जातक हैं वो ज़्यादातर पैरेलल प्रेजेंट में चलने की कोशिश करेंगे। ना उन्हें फ्यूचर से मतलब होता है, ना पास्ट से मतलब होता है, वो प्रेजेंट में ज़्यादा विश्वास करते हैं, समझ गए ना। अच्छा, जिनको अपने जन्म का नक्षत्र ना पता हो, तो जिनका नाम इसके अक्षर है पे पो रारी, राम हो गया, राजीव हो गया, रिलायंस, मैं तो रिलायंस को भी इसी से देखता हूँ, चित्रा नक्षत्र के चौथे पद से देखते हैं। पे पो रारी, पे पो रारी, राम, राजीव, रिलायंस। एक एक आध मैं आपको उदाहरण शेयर बाज़ार का इसलिए दे देता हूँ क्योंकि मैं शेयर बाज़ार की वजह से इतनी ये गहन अध्ययन करता रहता हूँ। मेरा और कोई इसमें कोई खास फैमिली उसमें मेरी कोई ज्योतिष से रिलेटेड कोई खास रुचि नहीं है। मेरे को बाज़ार के हिसाब से बहुत रुचि है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो एक अल्फ़ा है, मध्य लोचन है, मतलब थोड़ा नज़दीकी है, मतलब आसपास की देख के चलते हैं, आसपास की चीज़ों का ही अवलोकन करते हैं। एक मैंने आपको बताया पैरेलल है, पैरेलल देखते हैं। पैरेलल एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर दो, एक लाइन नीचे ड्रॉ कर दो, एक पैरेलल है, ऐसे सीधी। तो ना ये ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना प्रेजेंट, इनके लिए पास्ट, इनके लिए प्रेजेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसकी जो योनि होती है, जो पशु होता है वो व्याघ्र, बाघ, बाघ के समान तेजी होती है।
भाग समझते हो ना? कैसे कितनी तेज भागता है। अच्छा, इसका भोजन है मूंग दाल। मूंग दाल इसकी भोजन होती है। अब चित्रा नक्षत्र अगर बुधवार को पड़ जाए तो क्या उसका फल होता है? इसमें क्या है, थोड़ी सी बाधाएं रहेंगी, बाधाएं एवं कष्ट रहेंगे, आलस्य रहेगा, लू से बचे, अग्नि भय होता है। अग्नि भय मतलब आजकल अग्नि बरस रही है आसमान से, तो लू से बचें, लू से अपना ध्यान रखें। और इस पूरे माह आपको पढ़ने में रुचि रहेगी। क्या हुए फल? बाधाएं एवं कष्ट, थोड़ी बहुत बाधाएं रहेंगी एवं कष्ट। कष्ट का मतलब ये नहीं होता कि बाधाएं एवं कष्ट, बाधाएं रहेंगी। आलस्य, थोड़ा ढीला बन रहेगा शरीर में, थोड़ा अग्नि लू लू वगैरह गर्मी में ज़्यादा बाहर ना निकले। अच्छा, मन में एक अनचाहा भय वे होता है, यार ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, भय भी मैं बता दूंगा किससे होगा। और पढ़ने में रुचि रहेगी, पढ़ने में रुचि होगी। मंगल देव प्रॉपर्टी और छोटे भाई बहनों के कारक होते हैं। वैसे भाइयों के कहते हैं, बहन के लिए बुध को ले लेकर, लेकिन आप छोटे भाई बहन मान के चल सकते हैं। और मंगल देव तीसरे और छठे भाव के कारक होते हैं। मन में भय क्या सकता है? लड़ाई झगड़े का भय हो सकता है, छोटे भाई बहन को लेकर कोई भय हो सकता है। मंगल देव इन चीज़ों के कारक हैं, ठीक है ना? उनका ध्यान, मेहनत आपको कर रहे हैं, उसका फल ना मिले, उसका भय हो सकता है। मेहनत कर रहा हूँ भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिलता, क्या करना है, मन में भय आ जाता है। इसको भी लेकर जब किसी काम को शुरू करने से पहले भाई इनिशिएटिव, क्योंकि तीसरा भाव इनिशिएटिव का होता है। इनिशिएटिव जो आप भी लेते हो तीसरे भाव को देखते लेते हैं। अगर तीसरे भाव में मंगल बैठे हो तो आप बड़ी जल्दी किसी भी चीज़ का इनिशिएटिव ले लेंगे। और गुरु बैठे होंगे तो आप इतनी जल्दी इनिशिएटिव लें। शुभ ग्रह तीसरे भाव में और छठे भाव में अच्छा फल नहीं देते, कहते हैं, नहीं देते, ये मान के चलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, नक्षत्र 3 प्रकार के भी होते हैं, अकुल, कुल, कुलाकुल, ठीक है। अकुल नक्षत्र कौन से होते हैं? जिनमें जन्मे जातक अपने माता पिता से भी आगे रहकर अपने बल पर बढ़ते हैं, ठीक है। कुल नक्षत्र वो होते हैं जो अपनी घर के साधनों पर ही विकास करते हैं, माता पिता की संपत्ति पर विकास करते हैं। कुलाकुल अपने और माता पिता दोनों के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चित्रा नक्षत्र है ये कुल नक्षत्र है। क्या? कुल। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना, ज़्यादा, मतलब ये कुल नक्षत्र से क्या हम अब इस कुल को यहाँ लगाएं अगर इस फल में, तो क्या लगे, तो ज़्यादा इनको उड़ना नहीं है, ज़्यादा कर्ज नहीं लेना, ठीक है ना। जो घर में साधन हो उसी से काम चलाना। जब आपको ये पता लग जाएगा मैं ज़्यादा उड़ूंगा तो किसी चीज़ में फंस सकता हूँ, तो आपकी एक नेचर बन जाएगी। जो आपके पास साधन होंगे उनको आप सेव करके चलोगे। जब साधन सेव करोगे तो सेविंग खुद बढ़ जाती है, समझ गए। इसलिए नक्षत्रों का नेचर पता होना जरूरी है, नक्षत्रों का नेचर पता होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा क्या है, इसको घुट्टी जो मैं बताता हूँ क्या है, इसकी नाड़ी क्या है, ये दहन नाड़ी का है। दहन मतलब प्रचंड पवन, दहन, दहन मतलब जल, कहते हैं ना दहन। अगर जब इसका पशु है तो दहन इसकी होनी है, और मंगल ही इसके देते हैं। मंगल देव को अपनी ही घुट्टी है, डबल घुट्टी। मंगल देव बहुत एनर्जेटिक हैं, एनर्जी के हैं। विश्वकर्मा जैसे इनके विश्वकर्मा जी होते हैं, वो सारे ये कंस्ट्रक्शन वगैरह के कारक होते हैं, उसके कारक है। मतलब इन चीज़ों को मिला के आपको चलना है सब कुछ, ठीक है। और वैसे ही एक चीज़ का ध्यान रखो हमेशा, मैं आज आपको छोटी सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुन लो। सूर्य और बुध पक्षी हैं, सूर्य और बुध पक्षी हैं, मैंने भी सुना इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चंद्र और राहु रेप्टाइल है, रेप्टाइल जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, ठीक। और गुरु और शुक्र जीव हैं, जीव। और मंगल और शनि पशु हैं। हो गए सारे नक्षत्र, ठीक है, सारे प्लैनेट आ गए। तो जिसका सूर्य और बुध के नक्षत्रों में जन्म हो रखा हो उनको अवश्य पंछियों को कुछ खाने को डालना चाहिए, ठीक है। जिनका चंद्र और राहु के नक्षत्रों में जन्म हो रखा हो उनको जरूर चींटियों वगैरह को ये कुछ ना कुछ डालना चाहिए, जो पेड़ों के आसपास डाल देते हैं आटा चीनी मिला के, गिलहरी वगैरह, या ये जो ज़मीन के अंदर से निकलती है इनके लिए ज़रूर डालना चाहिए। और गुरु और शुक्र के नक्षत्रों में जिनका जन्म हो रखा हो उनको जीव की सेवा करनी है। मतलब कोई ऐसा आदमी मिले जिसकी मदद करने से आपको संतुष्टि मिलती हो।
मदद ये नहीं मंदिर के बाहर गए और कोई भी बैठा उसकी मदद कर दी, वो तो मदद ले लेके इतने हो गए। जो जेन्युइन आदमी आपको लगे, हो सकता है बहुत पैसे वाला भी आपको जेन्युइन लगे, उसको मदद की ऐसी ज़रूरत हो, कोई वो बात नहीं होती। ये आपके विवेक पे निर्भर है कि कैसे उसको मदद करनी है। और जो मैंने बताया मंगल और शनि पशु हैं, इनको पशुओं की सेवा करनी चाहिए। आपके पास कुत्ता है, गाय है, इनको खिलाओ पिलाओ। कोई भी निकलता घोड़ा, इतने पशु हैं, इनको खिलाओ पिलाओ, ये सेवा है। यही उपचार आप करते रहो तो किसी उपचार को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। अर्थात अगर बुधवार को चित्रा नक्षत्र पड़े तो उस महीने आपको थोड़ी सी बाधाएं, आप कष्ट रह सकती है, आलस्य रह सकता है, लू से बचे अग्नि से रह सकता है, मन में भय रख सकता है और पढ़ने में रुचि रहेगी आपकी, पढ़ने में आप पढ़ने की तरफ रहेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी बात ये ध्यान रखनी है, जो ये बाधाएं होंगी ना, छुपी होंगी, आपको दिखेंगी नहीं, आपके मन में होंगी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा पार्ट सूर्योदय से पहले बीत चुका है। जब कल सूर्योदय हुआ तो उस टाइम हस्त नक्षत्र था। आज के सूर्योदय में इसका आखिरी चरण, चौथा चरण पड़ रहा है। 3 चरण बीत चुके हैं, लेकिन सूर्योदय से सूर्योदय की ही मानी जाती है, क्योंकि जन्म नक्षत्र में भी अगर सूर्योदय के नक्षत्र के बाद अगले दिन का लेंगे तो अलग है, अगर नक्षत्र बीच में बदल गया तो उस हिसाब से ही बदला जाता है। ठीक है, इनका ध्यान रखना है। इसमें मैंने आपको संक्रांति नक्षत्र का भी मिक्स किया हुआ है। ठीक है, और ये भी मैंने आपको देख लिया कि कोई योग या अवयोग वाला तो नहीं पड़ रहा दिन के हिसाब से नक्षत्र। तो आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।